Hello students, good morning to all. I hope so you are very well. Today I will teach you English grammar class 8. Today our topic is prepositions. It means purv sang. Chapter 9. Let's start our chapter. A preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to show the noun's and the pronoun's relationship to another word in this sentence. It means एक पूर्वसर्ग वह शब्द है जो हमारे एक संज्ञा और सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द से संबंध बताता है, उसको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द वर्ड प्रीपोजिशन कम्स फ्रॉम द आइडियाज ऑफ बीइंग पोजिशन बिफोर, बट इट इज़ नॉट ट्रू टू से that a preposition always precedes a noun, but it does most of the time. The following are regular are preposition in English. देखिए जो prepositions के बारे में कहा गया है तो उसमें जो संज्ञा है हमारी वो सत्य के आधार पर आधारित है. Prepositions in English. Okay, preposition in English: about, across, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, expect, for, from, in, it, inside, into, like, near, of, on, since, toward, through, under, until, up, upon, with, within, etc. This is called prepositions or in English. Understand? ये सब हमारी prepositions हैं इस चैप्टर में. For non-native speakers, the correct use of preposition is often a difficult task. Apart from single preposition, there are compound prepositions and perhaps prepositions. Prepositions are hug in number that even careful writers and speakers often have to be very careful while saying them. इसमें हमारा कुछ prepositions ऐसी भी है जो हमारी only single word से prepositions बन रही हैं. ओके, speaker and writers के बीच में. Preposition in the expression of time. अपने जो पूर्व संग बताए गए हैं वो समय के आधार पर बताए गए हैं. फर्स्ट, एट. ओके, एट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए शार्प पॉइंट ऑफ टाइम. जब हमारी किसी भी टाइम की बात हो रही हो, समय की बात हो रही हो, तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है प्रीपोजिशंस में? एट का. फॉर एग्जाम्पल, ही केम एट 7:30 PM. ओके, तो टाइम की बात हो रही है. It is very hot at noon. Next, the sun rise at dawn. Birds return to their nest at dusk. Tea was served at the end of the season. Understand? जो हमारा पूरा टाइम हमें शार्प हो, इट मीन्स हमें अपना टाइम पता हो पूरा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे आने वाले टाइम के लिए? एट. ओके, नेक्स्ट है ऑन. ऑन इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए डे एंड डेट. जब हमारा टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एट का. लेकिन हमारे जो डे की, इट मीन्स दिन की या फिर डेट की बात हो रही होगी, तो हमें क्या यूज़ करना है? ऑन. ओके, टाइमिंग के लिए एट एंड डे एंड डेट के लिए ऑन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो स्कूल ऑन संडे. ओके, तो इसी तरीके से हमें माइंड में फिक्स रखना है. नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, इन. इन इज़ यूज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक ए मंथ, ईयर, सेंचुरी, एक्सेट्रा. देखिए जिस तरीके से हम डेट में और डे में इनका यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हमें मंथ, ईयर एंड सेंचुरी में भी इनका यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज़ एट
एट द हाइएस्ट इन जून। मंथली बात हो रही है तो हमने किसका यूज़ किया, इन का, तो इट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशंस ए इन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग बाय फोर। ड्यूरिंग इज यूज टू से दैट something goes on or want on throughout a period of time। देखिए ड्यूरिंग जो हमारी सीमा से चलती रहती है, बाय से और फोर के लिए, तो कुछ समय के लिए कुछ चीज़ चलती रहती है तो ड्यूरिंग आ जाएगा उसके लिए हमारा। ओके, बाय का यूज़ से के लिए, बाय इज़ यूज टू शो द लास्ट टाइम of the completion of an action। Next है four। Four is used to show the length of time during which something happens or solution exist। It rain during the functions। तो जब हमारा functions चल रहा था तो during, इसलिए हमें उसमें यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, the work will be over by 5 PM। 5 PM से ज़्यादा हमारा जो टाइम है वो ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4। देयर वाज नो पावर फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के लिए वहाँ पर पावर नहीं है या नहीं थी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस इन द एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस। It is used for a specific place, address, name of a small place, village, etc. This is called preposition at। For example, there is a visitor at the gate। It was at the hotel। Next, in the use before a province, state, big city, country, continent, etc. It is used in before the general kind of place and work and residence। For example, my friend lives in Mumbai। कि मेरी फ्रेंड मुंबई में रहती है। ओके, she works in a school। वह स्कूल में काम करती है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। अब मूवमेंट की और डायरेक्शन की एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस का यूज़ होगा। वो प्रीपोजिशंस कौन सी होती हैं? इन ऑर्डर टू शो मूवमेंट एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन सच एज ओवर, अक्रॉस, ऑन, इन, टू, इनटू, एट, बाय, एक्सेट्रा आर यूज प्रीपोजिशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ मूवमेंट एंड direction। For example, I run across the road। Okay, she is sitting on the chair। He waited at the door। They are waiting in the room। नेक्स्ट है हमारी confusable prepositions। confusable कौन सी होती है? prepositions are many and their use may be confusing। Carefully study the use of the following prepositions: in and into। Have you seen her in her cabin? Cut it into 2 halves। He jumped into the lake। inside क्या है हमारी इसमें? Have you seen in her in cabin, अंदर हो गया cabin के। डिवाइड क्या हुआ है? 2 havers। एंड मोशन क्या है इसमें? लेक। नेक्स्ट है अबाउट। टेल मी समथिंग अबाउट सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या होगी हमारी? सब्जेक्ट। वी आर अबाउट टू रीच गांधीनगर। तो नियरनेस, गांधीनगर के पास अबाउट आ गया। ओके, बिसाइड एंड बिसाइड्स। I saw her sitting beside the chief guest। This is called prepositions of with। Okay students, next page पर above and over। The plane was flying above the
क्लाउड्स, तो हायर लेवल या फिर पोजिशंस. द फैन वॉज ओवर द टीचर्स टेबल वर्टिकली अबाउ. विद एंड बाय. शी ऑलवेज राइट्स विद ए पार्कर पेन. इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ हमारा इसमें? पार्कर पेन. ही वॉज पब्लिश्ड बाय द टीचर एजेंसी. विपिन ऑफ्टन ट्रेवल्स बाय बस. तो इसमें किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोर्ट्स की. नेक्स्ट, बिलो एंड अंडर. द सबमरीन मूव्ड बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. ही ले जस्ट अंडर द ट्री. He lay just under the tree vertically below, and submarine moved lower level and positions. Okay, don't miss, some prepositions are also used figurative. His actions are below. Contempt. He has many qualities, but above all he is honest. The situation in Iraq is not under the control. Okay students, today our chapter have completed. I hope so you understand this chapter. Thank you all students.